हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट हिल्डा डुलिटल की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है द मिस्ट्रीज रिमेन। सबसे पहले हम द पोएट हिल्डा डुलिटल के बारे में बात करेंगे। 20वीं शताब्दी की आधुनिक अंग्रेजी कविता में हिल्डा डुलिटल, जिन्हें सामान्यतः एचडी के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवयित्री है। वे इमाजिस्ट आंदोलन की प्रमुख कवियों में से एक थी। उनकी कविता प्रतीकों, मिथकों, आध्यात्मिक संकेतों और गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। द मिस्ट्रीज रिमेन उनकी एक ऐसी कविता है जिसमें जीवन, मृत्यु, प्रकृति, ईश्वरीय सत्य और आध्यात्मिक निरंतरता को गहन प्रतीकात्मक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता यह दर्शाती है कि संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, कुछ रहस्य सदा बने रहते हैं। हिल्डा डुलिटल का जन्म 1886 में अमेरिका में हुआ था। वे ग्रीक साहित्य, मिथक, धर्म और रहस्यवाद से अत्यंत प्रभावित थी। उनकी कविता में प्राचीन ग्रीक देवताओं, ईसाई प्रतीकों, प्रकृति के चक्र और मानवीय आत्मा के रहस्य का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। द मिस्ट्रीज रिमेन कविता में भी ये सभी तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब हम द मिस्ट्रीज रिमेन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द मिस्ट्रीज रिमेन का अर्थ है रहस्य बने रहते हैं। यह शीर्षक स्वयं कविता की आत्मा को व्यक्त करता है। जीवन, सृष्टि, जन्म, मृत्यु और ईश्वर से जुड़े कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान मनुष्य कभी पूरी तरह नहीं कर सकता। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलते हैं, परंतु रहस्य स्थिर रहते हैं। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। कविता द मिस्ट्रीज रिमेन में हिल्डा डुलिटल जीवन, मृत्यु और प्रकृति के शाश्वत रहस्य पर विचार करती है। कवयित्री बताती है कि समय बदलता रहता है, ऋतुएं आती जाती है, बीज बोए जाते हैं, फसल उगती है और फिर नष्ट हो जाती है, लेकिन जीवन का मूल सत्य और उसका रहस्य हमेशा बना रहता है। कविता में डेमेटर, जो फसल और धरती की देवी, और बाकस, जो अंगूर और आनंद के देवता, जैसे ग्रीक पौराणिक पात्रों का उल्लेख किया गया है। ये प्रतीक ये दर्शाते हैं कि प्रकृति में निरंतर पुनर्जन्म और नवीनीकरण होता रहता है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। कवयित्री स्वयं को वाइन एंड ब्रेड कहती है, जो ईसाई धर्म में जीवन और आत्मिक पोषण का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जीवन शक्ति और ईश्वरीय सत्य सदा विद्यमान रहते हैं। अंततः कविता ये संदेश देती है कि मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी जीवन और ईश्वर से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। ये रहस्य सदा बने रहते हैं। यही कविता का केंद्रीय भाव है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। द मिस्ट्रीज रिमेन, आई कीप द सेम साइकिल ऑफ सीड, टाइम एंड ऑफ सन एंड रेन। इस कविता में कवयित्री कहती है कि जीवन और प्रकृति के रहस्य हमेशा बने रहते हैं। बीज, समय, सूर्य और वर्षा का चक्र कभी नहीं बदलता। इसी चक्र से जीवन आगे बढ़ता रहता है। डिमीटर इन द ग्रास, आई मल्टीप्लाई, रिन्यू एंड ब्लेस, बाकस इन द वाइन। घास में डेमेटर का होना यह दिखाता है कि धरती में जीवन शक्ति है जो फसलों को बढ़ाती है, नया जीवन देती है और आशीर्वाद देती है। बेल में बाकस का होना आनंद, जीवन और उर्वरता का प्रतीक है। I hold the law, I keep the mysteries true, the first of these to name the living dead. I am the wine and bread, I keep the law, I hold the mysteries true. कवयित्री कहती है कि वही नियम और सत्य को संभाले हुए हैं। जीवन और मृत्यु दोनों उसी व्यवस्था का भाग है। वह स्वयं को वाइन एंड ब्रेड कहती है, यानी जीवन और आत्मा को पोषण देने वाली शक्ति। I am the wine, the branches, you and you. अंत में अर्थ यह है कि वही जीवन शक्ति बेल है और मनुष्य उसकी शाखाएं हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी एक सत्य का हिस्सा है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। द मिस्ट्रीज रिमेन हिल्डा डुलिटल की एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक कविता है। इसमें कवयित्री ने पौराणिक, धार्मिक और प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय बदलता है, रूप बदलते हैं, परंतु जीवन का रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। यही इस कविता की आत्मा और उसका शाश्वत सत्य है।